इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज न हम एनाटॉमी पढ़ाएंगे, न मटेरिया मेडिका, न प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसको हम कहते हैं BEMS, है ना, बैचलर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सिस्टम या सर्जरी। बहुत सारे भारतवर्ष के बोर्ड या काउंसिल जो हैं सिस्टम रखे हैं और बहुत सारे आपको सर्जरी भी नाम दिए हैं। जैसे आपको बहुत सारी चिकित्सा पद्धति, जैसे होम्योपैथ में BHMS, है ना, आपको आयुर्वेद में BAMS, उसी तरह आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथ की भी एक कोर्स है जिसको BEMS के नाम से हम जानते हैं, बैचलर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सिस्टम या सर्जरी। तो किसी भी मेडिकल छात्र के लिए जो आप चिकित्सक बनने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आप कैसे इन विषय को अध्ययन करेंगे तो आप एक कुशल चिकित्सक बन सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं कौन कौन से आपको विषय आपको पढ़ने हैं। जैसे पहले में है मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका। दूसरे नंबर में है आपको एनाटॉमी, तीसरे नंबर में है आपको फिजियोलॉजी, चौथे नंबर में है आपको फार्मेसी, पांचवें नंबर में है आपको फिलॉसफी, छठे नंबर में आपको है छठे नंबर में आप लेंगे आपको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। सातवें नंबर में है आपको मटेरिया मेडिका, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, फिलॉसफी, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, और उसके बाद में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, और आठवें नंबर में आपको पैथोलॉजी, नौवें नंबर में फूड एंड हाइजीन, 10वें नंबर में आपको आइरिडोलॉजी, और 11वें नंबर में आपको सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। इन तमाम तरह के विषय वस्तु का हम अध्ययन करते हैं। अगर इस चीज़ का हम अध्ययन अगर सही से नहीं कर पाते हैं तो एक कुशल चिकित्सक आप नहीं कहे जाएंगे। आपको इस विषय वस्तु का अध्ययन करना आवश्यक रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरिया मेडिका। तो देखिए मटेरिया मेडिका क्या है। मटेरिया मेडिका किसी भी चिकित्सा शास्त्र के, किसी भी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आपको उस चिकित्सा विज्ञान की औषधियों का स्रोत, उसका गुण, उसकी संरचना, उसके शरीर पर कैसे प्रभाव रहता है, किस किस ऑर्गन पर कैसे प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। औषधि का स्रोत में जैसे मिनरल, केमिकल, आपको खनिज लवण, और फिर आपको पौधे, विषाक्त आपको जानवरों से लिए गए आपको विष, है ना, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ मटेरिया मेडिका में केवल मेटी साहब ने हर्बल औषधीय पौधों का चुनाव किया, उनका
आपके शरीर के किस किस ऑर्गन पर कैसे प्रभाव रहता है, इसका हम अध्ययन करते हैं मटेरिया मेडिका में। 114 औषधीय पौधों को मैटी साहब ने सिलेक्शन किया है ना, और उन 114 औषधियों को मिलाकर 38 औषधियाँ आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको बनाकर मटेरिया मेडिका आपका दिया मटेरिया मेडिका में। आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर में आपको एनाटॉमी, है ना, एनाटॉमी। तो किसी भी मेडिकल छात्र के लिए, चाहे वो आर्ट्स से हो या साइंस से हो या बायोलॉजी से हो, आप जब मेडिकल साइंस में आपका एडमिशन होगा तो उसमें आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, आपकी शरीर रचना क्रिया विज्ञान के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। तभी हम आप लोग को पहचान सकते हैं आपके शरीर की क्रिया कैसे काम करती है, आपके ऑर्गन कैसे काम करते हैं, है ना, कैसे उनकी आपको स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है, कैसे आप बीमार पड़ते हैं, डिजीज कैसे होता है, सब जानना जरूरी है। तो फिर आप शरीर रचना क्रिया विज्ञान के बारे में पहले एनाटॉमी, तो शरीर रचना विज्ञान, इसमें शरीर के अंगों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे हमारा बोन है, सेल है, स्किन है, आई है ना। आपको शरीर के इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, इन ऑर्गन के बनावट के बारे में हम स्टडी करते हैं, है ना। तीसरे नंबर की है आपको फिजियोलॉजी, है ना। जिन अंगों की बनावट के हम बारे में अध्ययन कर लेते हैं एनाटॉमी में, उन्हीं अंगों के आपको क्रिया विधि के बारे में हम अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी में। जैसे आपको श्वसन क्रिया है, आपका डाइजेस्टिव क्रिया है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी क्रिया है, इस सभी आपका ऑर्गन का क्रिया कैसे होती है, कैसे फंक्शन करते हैं, इसका स्टडी हम करते हैं आपको फिजियोलॉजी में। तीसरे नंबर में आपको है फिलॉसफी, है ना, ये फार्मेसी में हम दवा कैसे बनाते हैं, उसमें कितनी मात्रा का हम लेते हैं और कितने दिनों तक इसका उसको डिस्टिल वाटर में या फिर आप अल्कोहल में आपको रखकर इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको फार्मेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब फार्मेसी में आपका यानी आपको दवाओं को बनाने की विधि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप जानते हैं दवा बनाने का प्रोसेस में कोहेबेशन मेथड और कोल्ड फर्मेंटेशन मेथड कहिए, या इसको आपको हॉट फर्मेंटेशन मेथड से भी बनाया जाता है, और इसमें आपको डिस्टिल वाटर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और हर्बल आपको ग्रीन प्लांट का प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन में ग्रीन प्लांट का प्रयोग करके आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का निर्माण किया था। उसके बाद हम देखते हैं आपको फिलॉसफी में क्या होता है, जैसे इतिहास, है ना, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, विचारों का ज्ञान या का गहन अध्ययन। यानी आपको मैटी साहब ने आपको जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार किया तो विभिन्न तरह की चिकित्सा पद्धतियों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और फिर आपको देखा कि उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं, और फिर उनके दिमाग में आया कि कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति का आपको आविष्कार किया जाए, तो उनका दिमाग गया औषधीय पौधा, है ना। पूरी दुनिया पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं सभी आपको अपना जीवन यापन पौधों से ही करते हैं, है ना। और फिर पौधे भी बीमार पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं। तो फिर मैटी साहब का सोच था कि अगर पौधे से बनी दवाइयों को हम अपने रोगों पर प्रयोग करें, उनको ठीक करें, तो आपको बहुत ही आपको लाभप्रद होगा और उससे कोई हानि नहीं होगी। और इसके पहले प्रूफ हो चुका था आयुर्वेद से कि आपको जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, अपना एक औषधीय गुण रखकर अपना औषधीय गुण से भंडार रखते हैं, है ना। ये आपको प्रूफ हो चुका था। तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों को शरीर पर प्रयोग करके आपको हमारे तंत्र के, हमारे ऑर्गन की बीमारियों को ठीक करने की थॉट जो है, सोच जो है, मैटी साहब को प्रूफ किया। उनका कुत्ता जब बीमार पड़ा, है ना, और कुत्ता बीमार पड़ा तो फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो कुत्ता उनके आपको बगीचे में जाकर एक खास तरह की झाड़ी से अपने बॉडी को टच करता था, पत्तियों को चिबाता था और फिर वो आपको स्वस्थ हो गया, है ना। तो
जीवन शैली आपको करके, जीवन शैली को परिवर्तन करके बीमारी को ठीक करना, खाद्य पदार्थ, बहुत तरह के खाद्य पदार्थ का प्रयोग करके, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, जैसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लेते हैं, है ना। आप विभिन्न तरह के नशा का सेवन करते हैं तो हमारा आपको अस्वस्थ होते हैं। तो उनका मानना था कि आपको अगर हम पौधे से बनी हुई औषधियाँ या पौधों का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे और हमको बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। फिलॉसफी में और इस तरह के इतिहास उन्होंने ढूंढा और ढूंढकर इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार उन्होंने किया। अब आते हैं आपको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना। गायनेकोलॉजी, है ना, आपको महिलाओं, है ना, महिलाओं के प्रजनन अंग और उनकी बीमारियों का अध्ययन गायनेकोलॉजी में, है ना। और फिर ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना, प्रसव विज्ञान, यानी महिलाओं के गर्भावस्था से लेकर फिर बच्चे होने तक जो भी बीमारियां होती है उस पीरियड में या फिर बाद में जो बीमारियां होता है उसका अध्ययन हम आपको ऑब्स्टेट्रिक्स के करते हैं, है ना। यानी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में आपको महिलाओं का प्रजनन अंग की बीमारियां और फिर गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियों का हम अध्ययन करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आप देखिए एक और विषय है आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, देखिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लोगों की स्वस्थ रखने के लिए हम कि एक आपको चिकित्सक जो चिकित्सीय आपको व्यवस्था करता है तो उसको हम आपको अध्ययन करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। यानी कोई अगर बीमार पड़ता है तो फिर एक चिकित्सक कैसे उसको स्वस्थ करने के लिए अपने दवाओं का प्रयोग करता है ना। तो इसका अध्ययन हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। इसमें कई तरह के जैसे रोग होने का कारण हम देखते हैं, कैसे रोग होता है, फिर रोगों को लक्षण के अनुसार हम उसकी पहचान करते हैं और फिर उसको दवा सर्जरी के रूप में चाहे दवा के रूप में देकर हम उसको ठीक करते हैं। रोग होने से पहले की आपको दवा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, है ना। कोई मरीज आपके पास आता है, उसकी देख रेख कैसे करते हैं करेंगे, बीमार पड़ता है उसको सहानुभूति कैसे देंगे, कैसे उसके स्वास्थ्य की हम देखभाल करेंगे, उसका भोजन कैसे देंगे हम, और भोजन जो है आपको स्वस्थ कैसे रहेगा, उस रोग के अनुसार भोजन देना और फिर उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, ये भी हम देखते हैं फूड एंड हाइजीन में। और सोशल और प्रिवेंटिव में होते हैं कि उसकी देखभाल हम करते हैं। सामाजिक तौर से कोई बीमार पड़ता है तो उसको हम कैसे देखभाल करेंगे और फिर उसको बचाव के लिए, जैसे मानते हैं आपके बगल बगल में कलरा आ गया, चेचक आ गया, तो प्रिवेंटिव प्रतिषेधक दवा का हम प्रयोग करते हैं कि ताकि फिर बीमारी से कोई ग्रसित नहीं हो। इसको हम पढ़ते हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में। एक विषय है आपको पैथोलॉजी, है ना। तो पैथोलॉजी में क्या देखते हैं कि हम रोग की पहचान करते हैं, शरीर के ऑर्गन के फंक्शन के बारे में हम जांच करवाते हैं, उसके ब्लड के, यूरिन के, स्टूल के जांच करवाते हैं, है ना। फिर एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराते हैं और फिर उस रोग में कौन सी डिजीज है इसकी पहचान करते हैं हम पैथोलॉजी के माध्यम से। और फिर आइडियोलॉजी, है ना। आइडियोलॉजी में क्या होता है कि हम आँख के आइरिस, है ना, आइरिस जो है आपको आइरिस को देखकर आपको फिर ये पहचान कर सकते हैं कि आपके शरीर का कौन सा ऑर्गन में बीमारी है ना। इसकी आपको इतिहास अलग है आइडियोलॉजी पर, हालांकि साइंस इसको अच्छा से प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन अभी आपको प्रूव है। हम भी देखकर बता सकते हैं कि आपके आइरिस का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि हाँ आपके किस ऑर्गन में कौन सा डिजीज हो रहा है या डेवलप कर रहा है। ये सभी आपको विषय वस्तु के अलावा हम आपको मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, इस सभी का विषयों का अध्ययन करते हैं, तब जाकर आपका BEMS का एक कोर्स आपका पूरा होगा। तो
अगले हम वीडियो में फिर हम आपको मटेरिया मेडिका पर विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, और फिर आपको पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पर सभी पर अलग अलग चर्चाएं होंगी। बहुत सारी वीडियो मेरे चल रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर। डॉक्टर राजीव नयन के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और नित्य प्रतिदिन की क्लासेस का वीडियो आपको प्रतिदिन आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या है, इसकी विस्तृत अगर नॉलेज चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की वेबसाइट डॉक्टर राजीव नयन केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, है ना, पर आप जाइए और उसको यूट्यूब पर उसको सर्च कीजिए।